इम्पार्ट करने का जो सेटअप होता है वो अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट की जा पाती है। तो जैसा एक शॉर्टेज है यहाँ पे टीचर्स और रूम्स की, वो दोनों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आज हमने कुछ ऑफिशियल्स एब्सेंट पाए गए, उनका एब्सेंट लगाया गया है और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आपने जैसा बताया क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मैं करूँगी ना, फर्स्ट ईयर में आपकी क्या क्लास ईयर्स भी देंगे, क्लासरूम भी देंगे, इनको यूज़ करो। देखिए, एनएमटी स्कूल जो डोडा में चलता है, आपको पता होगा, यहाँ 300 के अराउंड बच्चे हैं जो 18 मंथ्स और 2 साल के जो कोर्सेज हैं उसमें एनरोल्ड हैं। उनकी क्लासेस का एक शॉर्टेज का इशू था, आज हमने वो भी देखा, और इसके अलावा टीचर्स का, जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी शॉर्टेज का इशू था, वो भी देखा। इसमें डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन अगले दिन आए थे, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि इस एनएमटी स्कूल को बेहतर करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने हैं, और फिर मुझे पता चला कि ऐसे इश्यूज़ हैं। अब आज हमने ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन किया है। अब इसके लिए हमने एक फ्राइडे को मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ का पूरे स्टाफ को बुलाया गया। मेरी उम्मीद है कि इस हफ्ते तक हम इन बच्चों के जो मेजर मसले हैं उनका हल निकाल देंगे। देखिए, बच्चों के लिए एजुकेशन का जो एक सिनेरियो होता है, उसमें जैसे आपने देखा, हमने 5000 डेस्क पूरी डिस्ट्रिक्ट में दिए। कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स होते हैं बच्चों को सिटिंग का, और उनकी जो एजुकेशन इम्पार्ट करने का जो सेटअप होता है वो अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट की जा पाती है। तो जैसा एक शॉर्टेज है यहाँ पे टीचर्स और रूम्स की, वो दोनों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आज हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि फ्राइडे की मीटिंग में हम उसे कंक्लूजन तक पहुँचाएंगे। देखिए, आज सीएमओ डोडा ऑफिस में आया था, यहाँ का कैसा काम करने का तरीका है, रिव्यू उसका किया। इसके अलावा एनएमटी स्कूल के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चों की बैठने की प्रोविजंस कम है, उसको भी जायज़ा लेने आए थे। तो एक रूटीन विजिट थी, बस यही बताना चाहूँगा आपको। देखिए, कुछ ऑफिशियल्स एब्सेंट पाए गए, उनका एब्सेंट लगाया गया है और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो फाइल्स हमने नोटिस की हैं, उसके लिए हमने डायरेक्शंस दे दिए, आगे हम इंक्वायर करेंगे और उसके बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स होगी सुटेबल एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपने डिसिप्लिन
डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है और डिसिप्लिन नहीं रखता है तो उस पर सूटेबल कार्रवाई भी होती है। अगर आपके ज़रिए मैं आज बताना चाहूँगा, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ पाए जाते हैं जो अपने टाइम पे ना जाएं, अपना लोगों को अच्छे से हैंडल ना करें, इज़्ज़त से डील ना करें, उन लोगों पे सब पे कार्रवाई होगी। बट मैं एट द सेम टाइम चाहता हूँ कि हम सब जब गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो हम सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू वर्क फॉर द पब्लिक, टू वर्क फॉर द सोसाइटी, टू वर्क फॉर द नेशन। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे एम्प्लॉयज़ इतने मोटिवेटेड हैं और रहेंगे कि वो इन सब चीज़ों को इज़्ज़त से काम करें।